बोल रायगढ़ आनंदम धाम की। माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर किहड़ा रब दा दवारा, दस होर किहड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर किहड़ा रब दा दवारा, दस होर किहड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया। अपने तन की खाक उड़ाई तब ये इश्क की मंजिल पाई। अपने तन की खाक उड़ाई तब ये इश्क की मंजिल पाई। मेरी सांसों का बोले एक तारा असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर किहड़ा रब दा दवारा, दस होर किहड़ा रब दा दवारा असां ते तैनू रब मन्निया। हमने शरणागत को अपने लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में, मैं सुख में रहूं चाहे दुख में, हाँ में रहना मेरा हाथ देना है तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, वो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपना ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ देना दीजिए, जन्म जन्म का साथ। भगवान सब
हम कहीं घर से दूर, कहीं निर्जन प्रकृति के समीप कुछ खाने पीने का, कुछ नाचने गाने का व्यवस्था करके निकल पड़ते हैं, उसको ही पिकनिक कहते हैं। पर यहाँ 5 बजने वाले, हमें से कितनों को घर की याद आ रही है कि अब घर जाना चाहिए, दूर दूर से आए। ये जगह चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, यहाँ जितनी भी मस्ती क्यों न हो, झंझटों से दूर कोई काम नहीं, फिर भी 5 घंटे के बाद घर याद आने लगता है, अब वापस जाना है। ऐसे ही ये संसार भी जहां हम आए हैं पिकनिक ही है, असली घर कहीं और है। तो यहाँ जब इस गृहस्थी के जंजाल में फंसे होते हैं, तब हमें ये क्यों याद नहीं आता कि हमें कहीं और ही जाना है। ये मेरा असली घर नहीं, यहाँ मैं सदा रहने के लिए नहीं आया। यहाँ के घर, परिवार, बच्चे, रिश्तेदारियां, नातेदारियां, काम धंधे, ले जा उसको और दूर ले जा। हम इनमें उलझे 70-80 साल की उम्र हो जाने के बाद भी हमें अपना असली घर अर्थात हम आत्मा हैं, केवल शरीर नहीं, ये हमें याद नहीं आता। और यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारी तकलीफ का कारण। इस पिकनिक को तो 2 घंटे का मान के बैठे, पर इस दुनिया को सदा के लिए मान बैठे हो। तुम्हारे परदादे नहीं रहे, उनके परदादे नहीं रहे, सब गुजर गए, तुम भी गुजरोगे, आज नहीं तो कल। इसलिए पिकनिक हमें क्या सिखाती है? 2 घंटे की मस्ती, 2 घंटे का मौज, 2 घंटे की बड़ी, 2 घंटे की चाय पकौड़ी, बैठ के बाजरे की ज्वार की रोटी, ये तो सबके घरों में उपलब्ध है। सब बड़े बड़े लोग, किसी को रोटी की कमी नहीं, किसी को चाय की कमी नहीं। रिश्तेदारी भी इससे ज्यादा ही होगी अगर मापो। बचपन से लेकर आज तक जितनी रिश्तेदारियां निभाए हो, ये जितनी संख्या यहाँ बैठी है उससे ज्यादा ही होगी। फूफा फूफी, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, साला साली, जेठ जेठानी, देवरानी, उसकी बहुरानी, पता नहीं कितनी रिश्तेदारी है। भारत में कमी भी क्या है रिश्तेदारी की? यहाँ रिश्तेदारी इससे भी ज्यादा रिश्तेदारियां हैं, इससे भी ज्यादा हमने शादियों में नाचा होगा, इससे भी ज्यादा हमने खाने पीने का आनंद लिया है। पर मन है कि तृप्त होता है, दिल है कि मानता है। वो आज भी तड़पता है, आज भी तरसता है, कोई न कोई कमी लगी ही रहेगी। इस जगत में जब आए थे तो कोई कमी न थी तुम में, जब जाओगे तो कमी लेकर जाओगे। ये आध्यात्मिक या धार्मिक या सुखी या शांत या आनंदित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ये सब बेचैन आत्मा है, जिन्हें न घर में चैन है, न बाहर चैन है, न रिश्तेदारी में चैन है, न स्कूल में चैन है, न कॉलेज में चैन है, न दुकान में चैन है, न धंधे में चैन है। वो हर समय बेचैन रहते हैं, मानो बेचैनी ही उनका जीवन। जरा कभी विचार करिए, ये पिकनिक आने का मतलब यही है कि यहाँ आकर हम विचार करें, थोड़े विचारवान बने। कि जैसे ये पिकनिक 3 घंटे के लिए इतना अच्छा लगता है, हमारी गृहस्थी भी कैसे इतनी अच्छी हो जाए।
गृहस्थी से ऊब के 4 घंटे के लिए यहाँ आकर सब भूल कर गुरु चरणों में बैठकर मस्ती ले रहे, नाच रहे, कूद रहे, खेल रहे। हमारी गृहस्थी भी ऐसी पिकनिक कब बनेगी? हमारा जीवन भी ऐसा पिकनिक कब बनेगा? और अगर जीवन और गृहस्थी पिकनिक न बन पाई तो ये 2-2.5 घंटे और 4 दिन के पिकनिक तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। ऐसे पिकनिक हर साल 25 दिसंबर से लेके 1 तारीख तक भारतवर्ष ही नहीं विश्व के कोने कोने में करोड़ों अरबों लोग किया करते हैं, पर बाकी के दिन बेचैन आत्मा की तरह चलते हैं। कोई सुकून नहीं, कोई शांति नहीं, कोई मस्ती नहीं, वही कच कच। महीने भर में ऊब गए, 3 महीने में ऊब गए, गर्मी की छुट्टी आई, चलो कहीं घूम आते हैं, मन ठीक कराते। 7 दिनों तक गए, शिमला चले गए, गैंगटॉक चले गए, ज्यादा पैसा है तो मकाऊ घूम के आ गए संगी की तरह, और ज्यादा लंदन घूम आए, फिर लौट के बुद्धू घर को आए तो लंदन से 7 दिन के बाद फिर यहीं पर वही चाची, वही नानी, वही बेटा, वही बेटी, वही पड़ोसी, वही कचकच, वही जॉब, वही बॉस का गाली देना, वही दुकान के मेंबरों का छोड़ के भागना, स्टाफ न मिलना, सारी की सारी परेशानियां फिर जैसे के तैसे हमें घेर लेती है। लेकिन हम भी अजीब प्राणी, हम बस जिए ही जा रहे हैं। कल हमारा अच्छा होगा इसकी आशा में आज जिए जा रहे हैं। और मैंने कई बार भागवत में, रामायण में तुमसे कहा कि जिसका आज अच्छा नहीं उसका कल कभी अच्छा नहीं हो सकता। जो कल की आशा में बैठा हुआ है कि कल तो मेरे जीवन में बड़ी प्रसन्नता आने वाली है, परमात्मा उससे बड़ा नाराज रहते हैं कि आज मैंने तुम्हें सुंदर जीवन दिया है, श्वास देने के लिए तुम्हें, हृदय की धड़कन भी तुम्हारी चल रही है, पर उसके बाद भी तुम इतने नमक हराम हो कि तुम कह रहे हो कि कल सुख आएगा, कल आनंद आएगा, कल मस्ती मिलेगी। तो आज क्या रो रहे हो? आज क्या दुख में डूबे हो? आज क्या परमात्मा तुम्हारी ओर देखता नहीं? आज क्या परमात्मा बेईमान हो गया है? आज क्या गुरु की दृष्टि तुम पर से उठ गई है कि कल तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे? कई लोग आते हैं, कहते हैं मुझ पर जरा ज्यादा कृपा करो। तो क्या अब तक कोप कर रहे थे भगवान? अब तक नाराज थे तुम्हारे ऊपर? अब तक तुम्हें श्राप दे रहे थे? मुझे आशीर्वाद दो, ये कहने का अर्थ है कि गुरु अब तक तुम्हें श्राप दे रहे थे, परमात्मा कन्हैया तुम्हें अब तक श्राप दे रहे थे। कभी न कहना परमात्मा और गुरु से कि मुझे अब आशीर्वाद दो। सदा कहना आपके आशीर्वाद की छाया के तले हम बहुत आनंदित हैं, बस इतनी कृपा बनी रहे कि हमारी नालायकियत के बाद भी आपकी कृपा कम न हो, क्योंकि हम तो स्वभाव से नालायक। नालायक कोई गाली नहीं है, नाराज मत होना। नालायक, जो लायक नहीं है उसको कहते हैं नालायक, पर इस काम के लायक जो नहीं है उसको नालायक कहते हैं। तो हमारी जो ये नालायकियत की जिंदगी है, हम लायक नहीं है परमात्मा, हम लायक नहीं है गुरु। लायक हनुमान है राम के, इसलिए उनके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पर्वत पे उठाकर लाते हैं तो हंसते हुए लाते हैं। उनका ही भाई बाण मार देता है, गिर जाते हैं, तब भी उनको चिंता नहीं होती, तब भी उलाहना नहीं देते कि तुम्हारे ही भाई को बचाने जा रहा था, तुमने मार दिया, अब नहीं बचाऊंगा, जाओ तुम्हारा भाई मरेगा। तब भी कहते हैं कि जल्दी ऐसा कोई उपाय करो कि वहां पहुंच जाओ। और नहीं तो उनको तो खुश होना चाहिए, भाई हम तो लाने गए थे लेकिन बीच में आपका ही आदमी रोक दिया, तो क्या करें? आप लोग जरा सोचो, मैं आपको कोई काम दूं और दोनों जाकर ये सामान ले, और बीच में हमारा कोई बंदा जो हमारे साथ रहता है तुमको डिस्टर्ब कर दे, और तुम आके क्या बोलोगे? आपके साथ रहने वाले मुझे डिस्टर्ब करते हैं तो मैं आपका काम कैसे करूं? नालायक हो तुम, एक नंबर के नालायक, तुमसे बड़ा नालायक कोई हो नहीं सकता। हनुमान भी यही कहते हैं। तो आज गली गली में हनुमान के मंदिर न होता, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे, ये कभी न कहा जाता कि राम तक पहुंचने के मार्ग तुम ही हो। उनके पास भी बहाने थे, और बहाने तो इतने थे कि मत पूछो, जब से निकले हैं तो बहाना ही बहाना।
कभी मैनाक रोक लेता है, कभी सुरसा रोक लेती है, कभी सिंहिका रोक लेती है, कभी लंकिनी रोक ही रही, कोई ना कोई रोक ही रही। उसके बाद भी हनुमान जी के पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि मैं राम का काम करने नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं अपनी शांति पाने, अपना सुख खोजने गए हैं। सीता शांति है, सीता सुख है, सीता आनंद है। कोई हनुमान किसी राम के ऊपर कोई एहसान करने नहीं जा रहे, बल्कि प्रभु राम हनुमान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। इन करोड़ों बंदरों में से मैंने तुम्हें चुना है, जाओ सीता रूपी शांति और भक्ति को खोज कर ले आओ, तुम्हारा जीवन शांत सुखमय और आनंदमय। ये उनका एहसान नहीं है। हनुमान अगर एहसान दिखाएंगे कि मैंने सीता का पता किया, राम के बीवी को खोज डाला, तो हनुमान से बड़ा मूर्ख और मूढ़ कोई नहीं होगा। तब उन्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्य कैसे कहा जाए? वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इसलिए है कि उनको पता है कि मेरे परमात्मा इतने दयालु है राम, कि वो मुझे ही शांति देना चाहते हैं, पर एहसान खुद के ऊपर करवा रहे हैं कि हे हनुमान, तुम मेरे ऊपर एहसान कर दो, मेरी पत्नी को। अरे बिनु हरि कृपा तृण न डोलई, जिनके इच्छा के बिना घास का पत्ता नहीं हिलता, उनकी बीवी को कोई चुरा के ले जाए, ये संभव है? और ले जाने वाला भी कौन, आप जानते ही, उन्हीं के द्वारपाल तो हैं, जय और विजय, सब नौटंकी दही करके बैठे। मानो हनुमान रूपी जीव को परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे कहने से नहीं चाहते हो कि तुम सुख शांति पाने जाओ, तो ऐसे दीन बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं कि देखो हनुमान मैं बड़ा दुखी हूँ, पत्नी चोरी हो गई है, जरा पता करके आ गया, ताकि कोई ईगो न रहे, अहंकार का रक्षा करते हैं भगवान। ऐसे ही जीवन में कई लोग जिनको गुरु कुछ कहते हैं करने के लिए, तो अहंकार मत करना। अहंकार करोगे तो प्राप्ति से वंचित हो जाओ, अहंकार करोगे तो शांति से वंचित हो जाओ, अहंकार करोगे तो जीवन के साधन से वंचित हो जाओगे। जिसके लिए जीवन में इतना प्रेम, जीवन में इतना आनंद तुम्हें गुरु प्रदान करते हैं, वो प्रेम और आनंद भी तुम्हारे किसी काम ना आए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो गृहस्थी का पिकनिक है, उसको ऐसा ही बनाइए, रायगढ़ के राबो डैम की तरह बनाइए। 4-5 घंटे हमारे कितने हसीन गुजरे यहाँ पर। सुबह से आए हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुर्सी पकड़ खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बना रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। ये 5-6-7 घंटे कितने आनंद में जी रहे हैं। पर फिर जैसे घर जाएंगे माथा सबका भारी हो जाएगा, फिर वही चिंता, 9, 99, 13, 95, फिर हिसाब, फिर किताब। अब यहाँ पर पति पत्नी इतने आराम से नाच रहे, घर में जाने के बाद पत्नी कहेगी सुबह चाय बना दो, क्या बोला खून पी जा। तो यहाँ चाय पी तो वहाँ खून क्यों पीने के लिए तैयार इतनी जल्दी? बस हुआ कुछ नहीं, 6 घंटे के लिए हमने बोझ उतार दिया था, तो कितना हल्का लग रहा है यहाँ पर। काश कि अगर मोबाइल न होता तब उसकी मस्ती और देखते, क्योंकि ये मोबाइल और है कि 5-3 घंटे के बाद ही किसी का फोन आ गया तो ध्यान उधर चला गया, न होता तो और मस्ती पा सकते थे 5 घंटे के लिए। आपने किया कुछ नहीं, आपने बस वो बोझ जो आपने ओढ़ रखा था उसको 5 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ कितनी मस्ती मिली भैया, दाल तो वही है, भात तो वही है, पनीर तो वही है, रोटी तो वही है, गुड़ तो वही है, घी तो वही है। कौन सा सोना और चांदी लगा है यहाँ के घी में? कौन सा सोना और चांदी इसमें मड़के रोटी में दे रहे हो? वही तो है जो घर में खाते हैं। हमने किया क्या? हमने बस बोझ उतार दिया था 6 घंटे के लिए, और हम सब इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ से जैसे भी गाड़ी में बैठेंगे, ये गाड़ी में बोझा भी इंतजार कर रहा है। अपने अपने सीट पर हम बैठेंगे और हमारे माथे पर बोझ बैठेगा, और घर उतरते उतरते तक तो एकदम समझ लो कुब्जा बजाएंगे, ऐसा। मैं एक बार गीता की चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा
कि देखो कोई प्लेटफॉर्म पे कुली होता है, छोटा बच्चा मान लो 15 साल का, बहुत सारा बोझ लेके चला जा रहा है, और वो जो स्लोपिंग वाली प्लेटफॉर्म होती है ना, उस पे चढ़ रहा है बेचारा बड़ी मुश्किल से। उस समय कोई रोक दिया उसको, रुको रुको रुको, एक जोक सुनाता हूँ, सुनो। अब इतना भार उसके ऊपर है, कितना भी बढ़िया जोक सुनाओगे तो पागल हो गया क्या, जल्दी हट, यहाँ मरा जा रहा हूँ, जल्दी पहले बोझ उतार दे, जोक बाद में सुनेगी। जब माथे पे बोझ हो तो जोक्स भी अच्छे नहीं लगते, लतीफे भी रुलाते हैं, चुटकुले भी रुलाते हैं। वैसे ही जीवन के माथे पर जब हम ये आसक्तियों के बोझ रखते हैं, तो जब सदगुरु संत या भगवान भी तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें हंसाना चाहें और एक बार कहें जरा मुस्कुराइए, तो उसके बाद भी चेहरे पे 12 बजी रहे। देखो कितने के 12 ही, तो वृंदावन जो गए थे वो मुस्कुरा गए, उनको पता है जरा मुस्कुराइए तो का मतलब क्या होता है। तो सबके बत्तीस ही निकल गई, देखो दांत निकल गए बढ़िया बढ़िया। अब कुछ एक के दांत में इतने महाराज पान लगे हैं कि निकालने लाल काला हो गया, तो निकाल लो, ऐसे ही करके कम से जरा मुस्कुराइए। जीवन में मुस्कुराना सीखिए, मस्ती करना सीखिए, आनंद करना सीखिए। ये पिकनिक अगर तुम्हें कुछ दे सकती है तो यही लेकर के जाओ कि जैसे 6 घंटे के बोझ उतारने के बाद वही दाल और रोटी आज मुझे कितनी मस्ती दे गई, वही दाल रोटी तो घर में भी है, बस जरूरत है तो अपने माथे से बोझ उतारने की। और याद रखना मित्रों, बोझ तुम्हारे ऊपर है नहीं, तुम हो कुत्ते। नाराज मत हो, और होगे भी तो क्या बिगाड़ लो, कर क्या लोगे, डेफिनेटली कुत्ते हो। कौन से कुत्ते? वो बैलगाड़ी में जो चला जा रहा था, 2 बैलगाड़ी के बोझ लेकर के, और नीचे नीचे कुत्ता। वो बैल पूछा तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब इतने दूर से बोझ लेके आ, थका हुआ एकदम ठीक। बैल, दोनों बैल ऐसे गाड़ी पे बोझ, और बीच में नीचे कुत्ता, दोनों बैल को। तो बैल पूछा क्या हुआ? सारा बोझ तेरे ऊपर, थोड़ा आराम कर लिया? बोला हाँ ठीक, बोला आराम कर लेता हूँ। कुत्ता बैठ के ऐसे आंख मूंदा, और जब आधे घंटे में आंख खोला तो देखा ऊपर कुछ नहीं, आकाश। बैल तो गाड़ी लेके जा चुके। तब कुत्ते को पता चला बोझ मेरे ऊपर नहीं था, बैल ले जा रहे। यही सब गृहस्थी के बोझ उठाए हुए हम लोग, एक पति एक पत्नी 2 बैल, बोझ उठा के। और नाहक ही बच्चे कभी कभी कुत्ते बन जाते हैं, बच्चों को लगता है हमें उठाए जा रहे हैं, कई बच्चे भी परेशान है इससे। लेकिन वास्तव में बैल तो 2 ही है, अगर 2 मानते हो तो, एक परमात्मा एक गुरु। एक तरफ परमात्मा के कंधे पर तुम्हारे गृहस्थी का बोझ है, एक तरफ गुरु के कंधे पर तुम्हारी संस्कृति का बोझ है। ये दोनों बोझ लेकर वो चले जा रहे हैं, और हम नाहक कुत्ते की तरह जीभ निकाल के हा 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 किए जा रहे हैं। हम थके। बस महसूस करिए कि आप इस दुनिया में काम करने के लिए आए, आप काम करो। कल हम सूर्य नारायण में थे, वहां भी एक छोटी सी पिकनिक हो रही थी। हमने कहा आप परिश्रम करो, मुस्कुराते हुए परिश्रम करो कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। लेकिन मन में ये बना के रखो कि बुरा से बुरा भी मिलेगा तो मेरा क्या जाता है, परमात्मा और गुरु तो मेरे से। हम ट्राई करेंगे अच्छे के लिए, पर सोच के रखेंगे कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, जिंदगी में इससे बुरा क्या हो सकता है। ऐसे सोच के लोग जीवन में कभी उदास नहीं, ऐसे सोच के लोग जीवन में कभी निराश नहीं। मैं आपको इसी उदासी से और इसी निराशा से वंचित करने आया। ये जो 2 संपत्ति आपने जीवन में पकड़ के रखा है, एक उदासी एक निराशा, इन दोनों को कुछ न कुछ तो दोगे। यहाँ आए हो भाई, आए हो, गुरुजी आए हैं तो कुछ न कुछ तो दक्षिणा दोगे। तो रावो डैम के इस पिकनिक में अगर कुछ दक्षिणा दे सकते हो मेरे 2 चरणों पर, तो एक पर अपनी निराशा चढ़ा दो मेरे एक चरण पर, और एक पर अपनी उदासी चढ़ा दो। फिर मैं तुम्हें कहता हूं जीवन में मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट होगी, तुम्हें मुस्कुराने से कोई रोक नहीं सकता। आज यही दक्षिणा दीजिए कि गुरुजी के साथ आज पिकनिक हुआ है, एक चरण में उदासी और एक चरण में निराशा देकर। अब कैसे तो मटुक गाता था ना, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसा हाल हो, मुझे आता नहीं, पर ये भजन बहुत अच्छा है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मेरा क्या,
मैं क्यों कुत्ते की तरह ऐसी चीज निकाल कर लप 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 करता रहूं, क्या मतलब? और श्रेष्ठ काम के लिए अगर कभी आपको कोई निमंत्रण देने आए तो उसको मूर्ख मत समझिए, उसको एजेंट मत समझिए। कुत्ते की तरह मुकेश रायगढ़ में घूमता है, लोगों को बोलता है वृंदावन चलिए, उत्सव में चलिए, सत्संग करिए, तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे इसको कोई एजेंसी मिल गई, इसको मेरी तरफ से कोई करोड़ों रुपए मिले। नहीं नहीं, इसने जो अपने जीवन में मस्ती पाया है वो आपको बांटा। आप में से कोई मेरा ऐसा नहीं जो अजीज नहीं है, सब अजीज हो मेरे, सब प्रेम, सबको प्यार करता हूं, सब मेरे बच्चे, सभी मेरे बच्चे हो, पर कोई न कोई एक तो जगाने वाला चाहिए। लाखों बंदर थे राम जी के पास, पर हनुमान जी ही तो लंका में गए ना, तो रायगढ़ का हनुमान मैंने मुकेश को नियुक्त किया है कि ये घूम घूम के जाकर के सीता का पता करे। अब ये इसके ऊपर है, बस सतगुरु भगवान की जय। अगर ये सीता का पता करेगा कि केवल लंका जलाएगा, ये समझ, केवल लंका जला दिया तो मुश्किल है, सीता का पता भी करना होगा, हनुमान का ये भी काम है। इसलिए इसको ये जिम्मेवारी, इसके संग रहने वाले चाहे डीवीडीएन हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे हमारे मोहन बहुत पुराना, बहुत पहले से सब, जितने भी बच्चे हैं सब पुराने ही हैं। और नया पुराना होता क्या है फिर? प्रेम तो प्रेम है, नया और पुराने में क्या है? 40 साल तक एक पत्नी के साथ रहे और 40वें साल में दूसरे से निगाह मिल गई तो फिर पुरानी कहाँ चली गई और नई वाली को लेके बाबा जी चले आए। कई ऐसे बुढ़ऊ को देखा है पुराने छोड़ देने वाले, तो निगाह लड़ने पर, निगाह लड़ गई तो प्रेम उसी समय हो, गुरु से निगाह लड़ गई तो प्यार उसी समय हो। इसलिए आप सबों को बार बार कि आप सब थोड़ा हिम्मत करिए, थोड़ा, वो बहुत पुरानी बात है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, पर कुछ समय ऐसा निकालो कि मिल लो वृंदावन के श्याम से। वहां भी तो समय निकालिए, जाइए आइए, और आश्रय में मत बैठे। छत्तीसगढ़ में कहीं भी हैं तो भैया एक बात मुझे बताओ, डीवीडीएन टेंडर के लिए कितनी बार गए रायपुर? 3 दिन गए, उसके पहले भी कई बार, कई लोग कहाँ कहाँ जाते रहते हैं रायपुर। वैसे ही जब छत्तीसगढ़ में गुरुजी रहे तो कभी कभी आ जाया कीजिए। मैं जहाँ रहता हूँ किसी का घर नहीं होता तो मेरा आश्रम होता, मैं किसी के घर में क्यों रहने जाऊँ? मैं खुद ही बादशाह हूँ, किसी का नौकर बन के क्यों रहने जाऊँ? मुकेश के घर में रहूंगा तो क्या मुकेश का बाप का घर है क्या? हाँ, इसलिए तो बोलेगा हाँ मेरे बाप का, आप ही मेरे बाप को बोली देगी, वो मेरा घर है, मैं वहां रहता हूँ। मैंने तुम्हें दिया है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, रहो, सजा के रखो उसको। मैं किसी के घर में नहीं रहता, मैं अपने ही घर में रहता हूँ, अपने ही आश्रम में रहता हूँ। इसलिए किसी भी कोने में रहे, हृदय करे तो आया जाया कीजिए, प्रेम बढ़ेगा। सब गुरु भाइयों में थोड़ी प्रीति रखिए, यहाँ के वहाँ के सब जगह की। हाँ, अपना जगह अपना भैया ठीक है, भारत पूरा एक है, पर छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है। वैसे ही पूरा गुरु भाई का संगठन एक है आनंदम धाम, पर रायगढ़ आनंदम धाम तो रायगढ़ आनंदम धाम है, हमारा तो वही है, वतन है हमारा। पहले उसको पुष्पित पल्लवित करें, उसको फलने फूलने का अवसर दीजिए। सत्संग को कभी मत तोड़िएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे भी नाराजगी हो जाए तो मेरे फोटो को पलट दीजिएगा, भगवान राधा कृष्ण तो है, हटा दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मैं ही शख्स हूँ जिसने रायगढ़ की भागवत में भी और हर जगह की भागवत में कई बार कहा है कि मेरी बात सुनने के बाद अगर तुम ये कहो कि मुझे आपसे प्रेम हो गया तो मेरा भी बेड़ा गर्क और तुम्हारा भी बेड़ा गर्क, बल्कि किसी दिन ये कह दो कि आपकी कथा सुनने के बाद मुझे बंसी वाले से प्रेम हो गया तो मेरा भी नैया डर गया। मुझसे तकलीफ हो तो मेरा फोटो पलट दो, मैं कोई पूजने की वस्तु थोड़ी हूँ, जिंदा हूँ, अभी घूमता फिरता हूँ, मैं अगरबत्ती दिखाने के लिए थोड़ी। तुम्हारा तो बस चले तो 5x5 का अलमारी बना के फिक्स ही कर दो, अब कहीं जाएगा नहीं, लगा दो इसको बिल, अब कहीं नहीं जाएगा। ऐसे में ओम जय जगदीश हरे और मिश्री चिनोरीला कहीं तो नहीं मिलेगा। और उस पे भी डीवीडीएन के घर में एक बार गए थे तो उसके घर में भगवान को भोग लगाया था, भगवान के ऊपर 1 लाख चींटी। भगवान क्या भोग करेंगे कि चींटी ही भगवान का भोग करेंगे, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा चींटा रखा।
तो ऐसा चेटा लग जाएगा मेरे ऊपर अगर मैं छूट दे दूं तो। मेरे ऊपर चेटा छोड़ देंगे गुड़ लगा के कि बहुत कचकच करता है, गुड़ लगा दो शरीर में, छोड़ दो चेटा, खाई जाए, खत्म कर जाए, दधीची बना देंगे मुझे जीते। मुझसे नाराज होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपने जीवन को तो सुंदर रखिए। जीवन तो परमात्मा का दिया हुआ। आप अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ मुस्कुराइए। मैं तो इसलिए आपके साथ, आप मेरी पूजा करो, सेवा करो, मुझे चंदा दो, इसके लिए मैं थोड़ी जन्म लिया। आप मुस्कुराओ अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार परिजनों के साथ आनंदित रहो, इसके लिए मैं आपके बीच में हूँ। मुझसे नाराजगी होनी ही चाहिए, और मैंने कई बार कहा है, शिष्य और गुरु में नाराजगी होनी चाहिए। नाराजगी, शिष्य गुरु से कभी राजी नहीं होता और गुरु कभी शिष्य से राजी नहीं होता, क्योंकि दोनों का स्तर अलग अलग है। एक फ्लाइट में उड़ा जा रहा है तो एक स्टीमर में डूबा जा रहा है, तो दोनों का मेल हो भी कैसे सकता है? नाराजगी तो रहेगी। नाराजगी मतलब मैं आपसे राजी नहीं हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं आपसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, डिसएग्री हूँ, आपसे एग्री नहीं हूँ। कहते हैं ना, मैं एग्री नहीं हूँ। ये तो है, मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ, इसलिए तो तुम मेरे पास बैठे। एग्री होता तो फिर क्या था? फिर तो सबके बाल मुड़ गए होते, बुद्ध जैसा मैं आगे आगे चलते, पीछे से तुम कटोरा लेके चलते, बुद्धम शरणम गच्छामि, तब तो यही हो जाता। राजी नहीं है, इसीलिए तो इतनी बार बैठना पड़ता है। तो राजी न भी रहो तो चलेगा, पर अपने परिवार परिजन के साथ मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। आज जैसे ये पिकनिक में आनंद लिए हो, अब यही सोच कर जाओ कि ये गृहस्थी का पिकनिक ये है और पूरे जीवन का पिकनिक गृहस्थी है। वहां भी चंद दिनों के लिए आए हैं, तो अब राबो डैम से जाने के बाद हमारा घर भी राबो डैम बन जाए। मुस्कुराएं, सुबह के चाय, सुबह के बिस्किट, सुबह की भजिया। बोला अरे आज नाराज नहीं हो रहे हो? पति पूछेगा, बोला क्यों नाराज हो? पिकनिक में कोई नाराज होता है क्या? तो पिकनिक है, अपना घर छोड़ा ही है, तो जाना ही आज नहीं कल। घर भी पिकनिक का स्थान बन जाए तो समझ लो ये राबो डैम आना हमारा सफल हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मुस्कुराइए। अरे दिन हमारी पिचकारी और बिजली अंगिया, रंग रसिया, रंग रसिया, ओ रंग बरसे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे चुनर वाली, रंग बरसे। बोलो भीगा, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, थाली में जौना परोसा, सोने की थाली में जौना परोसा, सोने की थाली में जौना परोसा, सोने की थाली में जौना परोसा, गोरी का चौथे गोरी का रंग बरसे, चौथे गोरी का रंग बरसे, और बेला चमेली का चमेली का बिछाया, बेला चमेली का बिछाया, और सोरी का रंग बरसे, रंग बरसे, बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग
बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग